की मेरी टूटी बनैया सुशीला प्यारी के कोई नहीं घर वाली चियारी रचियारी छोड़ गई घरवाली तो वे छपे होना तो गए थे तो बने तुम्हें बनाई कोई नहीं घर वाली अरे नौवाने लोगे बनाई कोई नहीं घरवाली क्यों खड़ी हो गई माता बहनों क्यों खड़ी हो गई सुशीला ने देखा सिपाहियों को भेज के सुदामा को बुलवाया जाने वालों को किसी ने आरती की थाली लेकर के जब पहुंची तो पहचान नहीं पाओ सुदामा कहने लगा तुम कौन हो जवाब दिया सुशीला कहने लगा तुम सुशीला हो ही ना जब सुदामा ने पहचान नहीं पाया तो भगवान कृष्ण की याद करके सुशीला रोई ये सामरिया जैसे तो गरीबी अच्छी थी ज्यादा इसी कौन काम की जब हमारे पति हमें भूल गए जो श्याम की याद करके रोई तैसी कन्हैया प्रकट हो गई सुदामा के कपाट खुल गए धन्य है प्रभु तेरी माया तू ही जाने मित्र हो तो तेरे जैसे हो भगवान आज जैसे मित्र काहू तो सुदामा की सारी गरीबी दूर हो गई श्याम के पैरों को चूमने लगे सुदामा श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद इधर द्वापुर का अंत समय है कलयुग का आगमन है प्रिय भक्तों भगवान कृष्ण गोपियां अर्जुन के हवाले करके परम धाम के लिए चले गए खोखला वृक्ष में बैठ गए व्यायाम करने लगे बहेलिया बाण मारता है भगवान का पदम फट जाता है प्रभु वहीं से स्वर्ग के लिए पहुंच जाते हैं इधर एक लोहे का कड़ जो दुर्वासा ने श्राप दिया था भगवान को लोहे से पेट की कड़ाई बांध के जब गए थे तो ये कहा था कि तू हमें मजाक बनाने आया कि मेरे पेट में बच्चा है या बच्ची तेरे पेट में जो भी है वो यादवों का काल है लोहे की कड़ाई इन्होंने घिसवाई जहां कड़ पड़ा मानते धारा नाम की घास पैदा हुई तलवारें टूट गई तो इस घास से लड़ लड़ के यदुवंशियों का विनाश हुआ एक लोहे का कड़ इन्होंने दरिया में फेंक दिया मछली निकल गई मछुआरे ने मछली को पकड़ा बाजार में बेचने ले गया पहेलिया ने खरीदा ये पहेलिया कौन है राम के अवतार में जो बाली था वो जिगर क्या किया मछली का उसमें लोहे का कर निकला पहेलिया ने बाण पे लगा लिया वही बाण कृष्ण के मारा है तब भगवान परम धाम के लिए जाते हैं ये अंतिम दिन था श्रीमद् भागवत का हरिहर में राजा परिषद जी सुखदेव जी के मुखारबिंद से कथा को सुन रहे थे रानी नमलदे ने गुरु धनवंतर को पत्र भेज के बुलवाया धनवंतर रक्षा करने के लिए आया तक्षक ने रास्ता घेरा परीक्षा की फुसकार मार के हरा बाग जला दिया धनवंतर की नजर पड़ते ही बाग हरा हुआ प्रिय भक्तों समझ गया कि जहां तक नजर पड़ेगी वहां तक जेल नहीं रहेगा सोटा बन के गिर गया गुरुजी ने उठाया बीच में खुजली आई भक्तों जैसे ही खुजलाया नाग बन के उसने खा लिया धनवंतर कहने लगे मेरे साथ में धोखा हो गया मेरी समाधि लगाओ 3 महीने तक ढाक बजाओ शिष्य लोग समाधि लगा के ढाक बजा रहे तक्षक ब्राह्मण का रूप लेके पहुंचा कहने लगा गुरु की मिट्टी सड़ा रहे लोहा 15 दिन में मिट्टी बन जाता है जन्म लग के ये कोमल शरीर 3 महीना कहाँ रखे रहेंगे समाधि को लिए धनवंतर लहर ले रहे कहने लगे अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं अब मेरे मांस को बना के तुम सभी खा लेना तुम सभी धनवंतर हो जाओ
मांस की हड्डियां चढ़ा दी, साधु का रूप धारण करके भोजन की भिक्षा मांगता है। प्रिय भक्तों, कहने लगे ये हमारे गुरु का मांस है, आपके लिए आपके लायक भोजन नहीं है। कहने लगा रे राम राम, गुरु का मांस खाते हो तो गुरु का पैर जमीन पे रख जाए, मां भूल के सिर से पैर नहीं रखता, और तुम मांस खा रहे। सारी हड्डियां गंगा में फेंक दी, चक्कर खा के डूब गई। एक हड्डियां बंगाल में जाकर के पहुंची, एक अबला के हाथ में पड़ गई। आमस को पहचानदार ने खाया तो ढंग निराला तुरंत नजर में आया। धनवंतर की विद्या बंगाल में पहुंच गई, अब तक्षक स्वतंत्र हो गया। इधर रानी नवल सोच रही है कि गुरु जी अभी लौट के न आए। ये सोच नवल मन